दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे उमंग एप्लीकेशन पे पहली बार कैसे लॉगिन करते हैं। दोस्तों अभी के टाइम में इसका लॉगिन प्रोसेस बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो इस वीडियो में हम बिल्कुल न्यू प्रोसेस में देखेंगे कि इस पर कैसे लॉगिन कर सकते हैं। साथ के साथ एक प्रॉब्लम और आता है कि आपका यूजर आईडी नहीं बनता है, तो यह भी मैं आपको बताने वाला हूं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस पर लॉगिन करना चाहते हैं तो जस्ट इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड एंड इंस्टॉल करेंगे। एप्लीकेशन के फ़ोन में डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाने के बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगी। तो यहाँ पे आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएगी, तो जो भी परमिशन आपसे मांगी जा रही है आपको परमिशन को एक दो बार इस प्रकार से क्लिक करके अलाउ कर देना है। यहाँ पे कई सारे फीचर आपको दिए गए हैं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको इस एप्लीकेशन के अंदर में लॉगिन करना होगा। अब यहाँ पे लॉगिन करने के लिए दोस्तों यहाँ पे राइट साइड ऊपर एक प्रोफाइल का आइकन आपको देखने को मिलती है। आप अपने प्रोफाइल वाले आइकन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन राइट साइड में ऊपर में ही आपको देखने को मिल जाती है। तो आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉपअप नोटिफिकेशन इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगी, जहाँ पे यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पे जो लॉगिन करने का प्रोसेस है वो यहाँ पे बदल चुका है। अब यहाँ पे आप मेरी पहचान के द्वारा यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक करेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस। अब आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन होकर आएगी। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी पहले से आपका डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर में आपने अकाउंट बना रखा था तो आप उस अकाउंट के माध्यम से डायरेक्ट आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन हो सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड इंटर करके लॉगिन कर सकते हैं, या आपका जो डिजी लॉकर के अंदर जो यूजर नेम था वो यूजर नेम पे यहाँ पे क्लिक करने के बाद यूजर नेम इंटर करेंगे, पिन यहाँ पे इंटर करेंगे तो लॉगिन कर सकते हैं, या फिर अदर आईडी पे क्लिक करके आप यहाँ पे सिलेक्ट आईडी पे क्लिक करके आप अपने आधार नंबर को इंटर करके पिन को या फिर ड्राइविंग लाइसेंस को, पैन कार्ड को या ड्राइविंग लाइसेंस को जो भी यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट उसका यहाँ पे नंबर इंटर करेंगे, पिन यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार लॉगिन करने जा रहे हैं तो आपको सबसे नीचे में यहाँ पे आपको न्यू यूजर्स के बगल में साइन अप का ऑप्शन देखने को मिल जाती है। तो आप न्यू यूजर्स के बगल में साइन अप पे इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन होकर आ जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे सबसे पहले मोबाइल नंबर इंटर करना है। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगी। ओटीपी आने के बाद अगर आपका ऑलरेडी पहले से डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट होगी तो सारी डिटेल को ऑटोमेटिक ये एप्लीकेशन फैक्ट कर लेगी। फैक्ट करने के बाद यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होकर आ जाएगी। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी पहले से कोई भी अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो इंटर करेंगे। जनरेट ओटीपी पे क्लिक करके ओटीपी मंगाएंगे, ओटीपी इंटर करेंगे। देन यहाँ पे आप अपना सारी इंफॉर्मेशन यहाँ फिल करेंगे, जैसे कि फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, यूजर नेम। अब यूजर नेम में कई लोगों की दिक्कत आती है कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टेड यहाँ पे लिखा हुआ आ जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी का अलग अलग यूजर आईडी बनाना होता है। अगर किसी के साथ मैच करता है तो आपका नहीं बनेगा, आपको एक अलग यूनिक बनाना होगा, जिसके लिए आप एग्जाम्पल के लिए मोबाइल में देख सकते हैं कोई भी लेटर, नंबर, स्पेशल करेक्टर इस प्रकार से मिलाकर एक अच्छा सा यूजर आईडी बना सकते हैं, यूजर नेम बना सकते हैं। और यहाँ पे आपको पिन क्रिएट करना है 6 डिजिट का, और कंफर्म पिन पे उसी पिन को इंटर करके आप यहाँ पे साइन अप करेंगे। एक बात का आपको यहाँ पे खास ध्यान रखना है दोस्तों, जो भी आप यहाँ पे यूजर आईडी बनाएंगे और पिन बनाएंगे, इसे आप किसी भी कागज कॉपी कलम पर लिखकर आप अच्छे से सेव करके रख लीजिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर आप कभी भी फिर इस एप्लीकेशन पे लॉगिन करेंगे, अपने मोबाइल नंबर को इंटर करेंगे तो यहाँ पे आपसे यूजर आईडी भी मांगा जाएगा और आपका पिन भी मांगा जाएगा। तो आपको अपने यूजर आईडी और पिन को आपको सेव करके रख लेना है। तो चलिए फटाफट मैं अपने सारी डिटेल्स यहाँ पे फिल करके यहाँ पे मैं साइन अप कर लेता हूँ। यहाँ पे उमंग एप्लीकेशन के अंदर में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा अकाउंट बन चुका है। अब यहाँ पे राइट साइड आपका जो प्रोफाइल वाला आइकन है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर में ही टॉप में आपका नाम और आपका मोबाइल नंबर, जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहीं पे क्लिक करना है। आप अदर पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना पैन नंबर को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आपका पीएफ कटता है तो आप यहाँ पे अपना यूएन नंबर डालकर यहाँ पे इंटर कर देंगे तो कभी भी आप यहाँ से अपना पीएफ का पैसा भी चेक कर सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये इस एप्लीकेशन के अंदर में पहली बार आप लॉगिन कर सकते हैं। और भी कई सारी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, सेटिंग के बारे में जानकारी दी गई, आप चेक कर सकते हैं। और कई सारी यहाँ पे सरकारी जो फैसिलिटीज है और भी कई सारे फीचर दिए गए जो आप चाहो तो एक एक करके आप देख सकते हैं। और यहीं से आप डिजी लॉकर एप्लीकेशन को भी
भी एक्सेस कर सकते हैं अगर ऑलरेडी आपका डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर पहले से अकाउंट होगा। कि यहाँ पे सेंटर में बीच में एक डिजी लॉकर का आइकन देखने को मिल जाती है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सीधा डिजी लॉकर वाले सेक्शन में आ जाएंगे। और अगर आपने अपने डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर में अपना कोई भी डॉक्यूमेंट को ऐड करके रखा होगा तो यहाँ पे आपको टॉप में देखने को मिल जाएगी। जैसे कि मेरे सेक्शन में यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट मैंने ऐड करके रखा। आप व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपना आधार कार्ड यहाँ पे डिजी लॉकर के अंदर सेव करके रखा है, कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट सेव करके रखा है, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल और मेरे व्हीकल का इंश्योरेंस सर्टिफिकेट को यहाँ पे मैंने सेव करके रखा है। तब मुझे दो एप्लीकेशन को अब अपने फ़ोन में इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं, मैं उमंग एप्लीकेशन को ही इस्तेमाल करके डिजी लॉकर का भी जो लाभ है उसे मैं उठा सकता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से आप उमंग एप्लीकेशन के अंदर में पहली बार लॉगिन कर सकते हैं।